नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। समीर वानखेड़े के खिलाफ अब दलित तंजीमों ने खोला मोर्चा। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में की शिकायत। सरकारी नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजात दिखाने का लगाया इल्जाम। त्रिपुरा तशद्दुद मामला दिल्ली के वकील के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा। एडवोकेट मुकेश ने किया हैरानी का इजहार। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। मिठाइयां की तकसीम। जवानों का बढ़ाया हौसला। का हर दिवाली सरहद पर जवानों के बीच मनाई है। तारीख बनती है, बिगड़ती है, हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हजारों साल अमर रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और मुल्क भर में रोशनी के त्यौहार दिवाली की धूम। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। शाम में होगा जश्न चिरागा का एहतमाम। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर फर्जी मालूमात शेयर करने वाले दिल्ली के एक वकील के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकेश का ताल्लुक दिल्ली से है। उनके खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 13 के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन पर दो मज़ाहिब के बीच दुश्मनी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम है। वकील को नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। उधर एडवोकेट मुकेश ने इन्हें नोटिस जारी किए जाने पर हैरानी का इजहार किया। इधर इस मामले पर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने रियासती हुकूमत से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने इसके लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। मुकेश वकला के फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा से फसादज़दा इलाके का जायजा लेने के बाद 2 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद मुकेश ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की थी। में पिछले दिनों हिंसा हुई थी और बहुत सारी मस्जिदों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर वापस आई है। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अभी त्रिपुरा के जो हिंदू हैं और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका पहला ट्रेनिंग कैंप था जिसमें उनको नफरत करना सिखाया जा रहा है। हमें ग्राउंड पे जाके पता चला कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की वो पीस लविंग है। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। वो कॉर्डियली एक साथ सालों से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग थी। ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपने पाया, क्या देखा वहाँ पर? हाँ, हमने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलस लोग हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पीसफुल डे टू डे लाइफ में साथ में टीवी देख रहे हैं। हिंदू जो फ्रेंड है वो मुस्लिम के यहाँ इतना होने के बावजूद भी वो उसकी शॉप पे आ रहा है, पूरा दिन अपना बिता रहा है वहाँ पे। और उस जगह पे अगर आप ये देखें कि लोग वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को, मॉस्क को आग लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना, कि इनसिक्योरिटी तो आना चाहिए ना, एक डर तो आना चाहिए ना। लेकिन आप बता रहे थे कि कई मस्जिदें जलाई गई और लूटपाट की गई दुकानों को, तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुए दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ है। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। मॉस्क का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशहरा में फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जान गंवाने वाले फ़ौजियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद इन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अपने परिवार में दिवाली मनाने आया हूँ। हर दिवाली सरहद पर जवानों के बीच मनाई है। वादरे के पिछले साल पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर सरहद पर दिवाली का एहतमाम किया था। वहीं 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा
नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! तारीख बनती है, बिगड़ती है, हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन भारत हज़ारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हज़ारों साल अमर रहेगा। नौशेरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है, तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई।
बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। रोशनियों के त्यौहार के मौके पर बच्चों ने मोमबत्तियां जलाई। वहीं खुले मैदान में इन बच्चों के लिए कई तफरीही और खेल कूद के मुकाबले का इनेकाद किया गया। बच्चों ने दौड़ में भी हिस्सा लिया, बच्चों ने रक्स किया और खूब मजे किए। दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर खासकर बच्चों में जोश ज़्यादा होता, लेकिन इस मरतबा उत्तर प्रदेश में ग्रीन पटाखे ही जलाए जाने की इजाज़त दी गई है। हालांकि बाज़ारों में ग्रीन पटाखों की दुकानें तो हैं, लेकिन ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी पसंद के पटाखे बाज़ारों में नहीं हैं। कानपुर में भी पटाखा बाज़ार में कई दुकानें खाली पड़ी हैं और ख़रीदार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बाज़ार का जायज़ा लिया हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने। पटाखों के लिए ग्रीन पटाखों का यहाँ पर आदेश किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पटाखों पर रोक लगाई गई और आदेश किया गया केवल ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जाएंगे दिवाली के त्यौहार पर। खास तौर से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो थोक बाजार है यहाँ पर करोड़ों का कारोबार यहाँ से होता था, लेकिन इस साल जिस तरह से ग्रीन पटाखे ही केवल यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने हैं। आप बाज़ार में देख सकते हैं किस तरह से नाटा है, कई दुकानें तक नहीं लगी हैं और हालात ये हैं कि दुकानों में ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मनपसंद के जो उनके पटाखे थे वो यहाँ पर नहीं हैं। उनको एहतियात के तौर पर, क्योंकि वायु प्रदूषण जिस तरह से कानपुर में बढ़ा है और पूरे देश में भी दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए ये फैसला लिया गया। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर भोपाल इंतजामिया ने पटाखों को लेकर सख्त अहकाम जारी किए। इंतजामिया की जानिब से माहौलियात को लेकर अदालत के जरिए जारी किए गए अहकाम के बाद सख्त कदम उठाए गए। इंतजामिया ने पटाखों को फरोख्त करने वालों को न सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाज़त दी है बल्कि कम आवाज़ वाले पटाखे बेचने की भी हिदायत दी है। इसी के साथ ज़िला इंतजामिया की जानिब से पटाखों के कारोबारियों पर नज़र रखने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी किए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी अहकाम जारी किया गया है। को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो स्पष्ट हैं कि किसी भी प्रकार के केवल जो ग्रीन पटाखे हैं, जो रिड्यूस्ड एमिशन वाले पटाखे हैं, उन्हीं की अनुमति रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार के पटाखे अनुमति नहीं रहेंगे। इसके लिए हमारे द्वारा लगातार सभी जगह की सैम्पलिंग भी की जाएगी। सैंपल्स के रिजल्ट्स भी हम लोग तत्काल सामने लाएंगे, जिससे यदि कहीं भी जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन हो रहा होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अवैध पटाखे बेचे जा रहे हैं कई जगह। देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लाइसेंसेस जारी हुए हैं, अनुमति जारी हुई है, उसमें शर्त स्पष्ट रूप से सबको बताई गई है कि केवल ग्रीन पटाखे ही बिक्री किए जा सकेंगे। जहाँ भी ऐसी जानकारी हमको मिलेगी या जहाँ भी सैंपल्स फेल करेंगे वहाँ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और खबर पेट्रोल और डीजल में हुई कमी के ताल्लुक से। दिवाली से कबल मोदी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा ऐलान किया। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की गई, जबकि डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। हुकूमत के इस फैसले का इतलाक आज यानी 4 नवंबर से होगा। इस ऐलान से आवाम को यकीनी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। मरकज़ के फैसले के बाद रियासती सरकारें भी वैट में कटौती करने लगी हैं। चुनावी रियासत उत्तर प्रदेश और गोवा के साथ साथ बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटक, आसाम, सिक्किम, छत्तीसगढ़ की हुकूमतों ने राहत का ऐलान किया है। यूपी और गोवा में सबसे ज़्यादा कटौती की गई, जबकि बिहार में सबसे कम। योगी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान किया है। देखो, राहत की बात करेंगे तो बिल्कुल राहत तो देखो लोगों को मिलेगी, पर हम डीलरों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। दिक्कत हो रहा था, कोई कमाई वगैरह नहीं हो रहा था, घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जो हम लोग को खाने के लिए भी राहत नहीं मिलता। पहले कांग्रेस सरकार थी, इतना तो दाम नहीं बढ़ा था। बीजेपी सरकार में पर्याप्त, मतलब ये आप अपन कह सकेंगे 3 महीने में आप दीपावली हो गई 2019, 119 पेट्रोल हो गई। इतना भी नहीं, पर थोड़ा और राज्य भी करे, राज्य का भी वो टैक्स बहुत है, कम हो जाए तो अच्छी बात है। अब महंगा तो होते ही जा रहा है, उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है ना। 6-7 रुपये का फर्क पड़ा है लगभग। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लगेगा। जब केंद्र सरकार ने आम पब्लिक के बारे में सोचा है तो राज्य सरकार भी क्यों आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकार करेंगे तब तो उम्मीद रहेंगे। राज्य सरकार क्या करेंगे? राज्य सरकार तो अपने खुद पेट भरती है। हम लोग के लिए
6 रुपए का ही राहत बहुत बड़ी राहत है। वी एक्सपेक्ट कि और कम होगा स्लोली बट हाँ ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। पेट्रोल महंगा होने से तो हम लोग को इतना तबाही है कि सोचना पड़ रहा है कि कैसे 1 लीटर तेल लें। कमी मतलब जो थोड़ी कमी है, ये देश का मतलब जो है अभी हालत ख़राब है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी स्थिति खराब ही है। ज़रूर भाई, क्योंकि महंगाई का टाइम है, त्यौहार भी है, काम धंधा है नहीं, पर सरकार ने इतना किया तो चला अच्छा लग रहा। काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क पड़ेगा, आने जाने में फ़र्क पड़ेगा, किराए में फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, इतने महंगाई करके उसका थोड़ा सा कम कर दिया है। पेट्रोल डीजल पर मरकज़ के जरिए एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मिली हार की वजह से एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। इस तरह से केंद्र की सरकार ने एक्साइज कम करके 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल के दाम कम किए हैं। ये पूरी तरह से जो लूट का खेल चालू था, भारतीय जनता पार्टी डर के मारे इन्होंने ये लूट बंद की है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी हारी है, आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, जनता को भ्रमित करके वोट मिले ये प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दामों के तुलना में जो आज दाम है वो अगर पुरानी एक्साइज ड्यूटी पे आ जाए तो ये पेट्रोल डीजल के दाम 60 के भीतर चले जाएंगे। हमें लगता है कि जनता का जो आंदोलन शुरू हुआ है, बीजेपी हराओ दाम घटाओ, अगर ये आंदोलन लगातार चलता रहा तो निश्चित रूप से देश में जनता की लूट कम होगी। समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के मोदी हुकूमत के फैसले पर तंज करते हुए कहा कि हुकूमत खंजर से मरहम लगाने का काम कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने कहा कि इस हुकूमत में आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो खंजर के सहारे मलहम लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार 1-1.5 साल से डीजल पेट्रोल की कीमत हर रोज बढ़ती चली जा रही थी। आज आपने थोड़ा सा कम किया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? 100 के पार अभी भी डीजल पेट्रोल है। सोचो आप, ये हालत है देश की कि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है और सरकार यहाँ पे झुंझुना देने की कोशिश कर रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को याद आ जाएगा महंगाई तो ज्यादा है। मुसलमानों को अब मसाजिद व मदारिस की नहीं, स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। ये कहना है खादिम दरबार ख्वाजा गरीब नवाज के गद्दी नशीन सरवर चिश्ती का। इन्होंने कहा कि हिंदी के साथ उर्दू को अपनाएं। जिस कौम की ज़बान ख़त्म हो जाती है वो ख़ुद भी फना हो जाती है। सैयद सरवर चिश्ती ने यह भी कहा कि मुसलमानों को मुख्तलिफ मैदानों में खुद कफील होना पड़ेगा। देखिए, जो मुल्क का माहौल है ये बदलेगा नहीं। अल्लाह करे कि वापस से सांप्रदायिक सौहार्द बहाल हो, कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करे। तो हमें इन 6 चीज़ों में खुद कफील होना है। हमारी डिस्पेंसरी, हमारे पैथोलॉजी लैब, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और हमारी यूनिवर्सिटीज़। अब पैसा हमें इधर लगाना है। बहुत मस्जिदें हुई, बहुत मदारिस हुए, बहुत कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल्स हुई, बहुत उलमा और मशाइख का हमने पेट भर दिया है। अब पैसा इस तरफ खर्च होना चाहिए, दीन की तरफ। और वो उलमाए हक और वो मशाइख के हक हैं जो बोलते हैं कौम और मिल्लत के लिए, उन्हीं के पीछे हों। और जो इस चीज़ में कभी साथ नहीं दिया जिन्होंने 7 साल में, उनको दरगुजर करें और पैसे का सही इस्तेमाल करें। और उर्दू को अपनी लिंक लैंग्वेज बनाएं, क्योंकि हर कौम की एक ज़बान होती है। मुसलमानों को एक कौम बन के उभरना पड़ेगा और अपनी ज़बान उर्दू को इख्तियार करना पड़ेगा। बेशक अपनी मकामी ज़बान भी बोलें, हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, उसको भी अपनाएं, और इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका, उसको हासिल करें। और आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को आला तालीम दें। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में आलमी सूफ़ी सेंटर का इजलास मुनक़िद हुआ। तसव्वुफ़ के इक़्तिदार पर उलमा और मशाइख़ीन ने खिताब किया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने नातिया कलाम पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। मौलाना इरशाद अहमद क़ादरी और मौलाना ज़बीउल्लाह नूरी ने खिताब करते हुए इस्लाम में सूफ़ीज़म पर रोशनी डाली। मिल्लत में इत्तेहाद, मुल्क में अमन-ओ-अमान कायम करने पर जोर दिया गया। साथ ही नौजवानों के अखलाक और किरदार को संवारने की अपील की गई। मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी ने जलसे की निज़ामत की।
कर्नाटक के टुमकुर शहर में पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के मामले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में नौरंग कांग्रेस पार्टी के तहत मीटिंग हुई। टुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मुरलीधर और दीगर ने शिरकत की। मुरलीधर ने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो रियासत के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लिहाजा आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। नौरंग कांग्रेस के लीडर अब्दुल करीम हाशिम पीरदेसाई ने कहा कि फिरकावाराना फसादात को रोकने के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं को मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए। कोई रायोट हुए तो हम एक्सपेक्ट कर सकता है, इलेक्शन आसपास में है, बहुत केयरफुल से तुम अच्छा तरह से तुम्हारा गली में, तुम्हारा रास्ता में तुम रह सकता है। ये हम तुमकुर में अभी प्रचार कर सकते हैं। ये छोटा गलाटा, दो लड़कों बाइक व्हीलिंग करता था उस समय, वही एक कारण लेकर वो तुमकुर बंद किया, तुमकुर जिला बंद किया, प्रोसेशन किया। हम कोई फंक्शन चाहते तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बताए वो कोविड है, ये गलाट है, ये प्रोसेशन को कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई 144 सेक्शन नहीं है। तुमकुर का मसला जो है अमीर शरीयत साहब और हमारे मुरलीधर हालप्पा साहब और तुमकुर के जो जामिया मस्जिद के पेश इमाम हैं, हमारे जामिया मस्जिद के पेश इमाम पूरे मिलकर बैठकर एक मसला हल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मसला हल होता है। यहाँ मसला हल ये लोग आए करने के बजाय इसके साथ साथ इसमें बीजेपी भी साथ देना, कांग्रेस भी साथ देना, जेडीएस भी साथ देना। कौमी रहबरान मसले हल करते गए, सियासतदाना मसला क्रिएट करते गए तो हल होने वाली बात नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे मुरलीधर हालप्पा साहब क्या कहते हैं वो सुनिए, उनके मुँह से वो बात करेंगे।